हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने CUET PG फिजिक्स का एक और लेक्चर लेके। और ये जो लेक्चर है ये होने वाला है ऑसिलेशन और वेव्स का। ऑसिलेशन और वेव्स के ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि एक टॉर्जनल पेंडुलम है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सिंपल पेंडुलम का डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे टॉर्जनल पेंडुलम का और फिजिकल पेंडुलम जो है उसका, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस का। तो आइए स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक रॉड है, ये रॉड है, ठीक है ना। लेट सपोज ये जो रॉड है इसकी लेंथ है L और इसका जो एक एंड है वो फिक्स है और दूसरे एंड पर यहाँ पर कोई डिस्क माउंटेड है। और ये जो रॉड है इसको या डिस्क है इसको हम इस तरह से घुमा सकते हैं, है ना। इस तरह से इसको घुमाया जा सकता है, इस तरह से इसको रोटेट कराया जा सकता है। तो जब ये डिस्क को रोटेट कराने की कोशिश की जाएगी, यानी कि इसको मरोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो इतनी आसानी से तो मरोड़ी नहीं जाएगी। इस पर क्या लगेगा, इस पर एक टॉर्क लगेगा। वो कौन सा टॉर्क होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जो इसको वापस इसकी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। और उस रीस्टोरिंग टॉर्क को हम यहाँ लिखेंगे टाउ। टाउ इक्वल्स टू माइनस सी थीटा, जहाँ पर सी जो है सी क्या होगा? ट्विस्टिंग कांस्टेंट। सी का मतलब क्या होगा? ट्विस्टिंग कांस्टेंट। और क्योंकि टाउ किसके बराबर होता है? आई अल्फा। आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पर जो आई है, आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट? पोलर एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को हमने इक्वल किया, तो आई अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस सी थीटा। तो यहां से ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बन गई किसकी? SHM की, ठीक है। किसकी इक्वेशन बन गई? SHM की। मीन्स कि जो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है यहां से वो कितनी हो गई? C बाई आई। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? C बाई आई। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट C अपॉन आई। तो T यानी कि ओमेगा की वैल्यू को क्या लिखते हैं हम? 2 पाई अपॉन टी। तो टी की वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। ये हो गई किसकी इक्वेशन? एक टॉर्जनल पेंडुलम की इक्वेशन, या टॉर्जनल पेंडुलम का टाइम पीरियड, है ना। टॉर्जनल पेंडुलम का टाइम पीरियड। यहाँ जो सी है, सी को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टिंग कांस्टेंट। जिस तरह से स्प्रिंग में F बराबर kx, जब हम लीनियर जो हमारी SHM मोशन है उसके लिए हम रीस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं F इक्वल्स टू माइनस kx। इसी तरह से हमारी जो टॉर्जनल या जो रोटेशनल वाली जो हमारी एंगुलर जो SHM होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाउ। टाउ मतलब होता है टॉर्क। और यहाँ पर हम k की जगह या तो हम k थीटा यूज़ कर लेते हैं या इसको हम लिख लेते हैं c, और यहाँ पर x की जगह क्या हो जाता है? थीटा। यानी कि कहानी सेम रहती है, पैरामीटर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। अब यहाँ पर ये जो आई है, इस आई की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने बॉडी कौन सी ली हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बात करें। इसी तरह से एक होता है फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम का मतलब क्या होता है? जब भी किसी रिजिड बॉडी का मतलब ऐसा बॉडी जिसके 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। तो यदि किसी रिजिड बॉडी को सस्पेंड कर दिया जाए, सस्पेंड मतलब लटका दिया जाए किसी फिक्स पॉइंट से, तो वो एक फिजिकल पेंडुलम बन जाता है ना। तो मान लो ये कोई बॉडी है जो डॉट आपको ग्रीन कलर में दिख रही है और इसको मैंने एक पॉइंट से लटका दिया। फॉर एग्जांपल आप ये मान सकते हो आपने अपने मोबाइल को एक एंड से पकड़ लिया और लटकाया हुआ है, तो वो फिजिकल पेंडुलम बन गया। तो इसका भी जो एनालिसिस है वो सिंपल पेंडुलम की तरह ही होगा। तो इसका जो पूरा मास है वो हमने मान लिया m, और मास mg लग गया, ठीक है। कितना लग गया? mg। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है भाई, इसकी जो लेंथ है या जो इसकी पूरी लंबाई है वो मान ली हमने d। तो यहाँ ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो गई? d। तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा d cos थीटा। मैं यहाँ बना के बता देता हूँ आपको, ये d है और यहाँ से एंगल है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? d cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा? d sin थीटा। अब ये डिस्टेंस जो है ये तो कितनी हो गई? d sin थीटा, और ये जो है ये कितना हो गया? mg। तो ये तो हो गया फोर्स और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दोनों मिलकर क्या लगाएंगे? टॉर्क। तो mg इंटू डी साइन थीटा, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा तो इसलिए इसको हमने लिख दिया माइनस mg डी साइन थीटा, ठीक। एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा। तो क्या बन गया? mgd माइनस थीटा, क्योंकि टाउ इक्वल्स टू होता है आई अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू mgd अपॉन आई माइनस थीटा। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई?
अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई एम जी डी अपॉन आई, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट एम जी डी अपॉन आई और टी की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट आई ओवर एम जी टी। अब ये आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? आई की वैल्यू किस तरह से निकाली जाएगी? इसके लिए अगर आपको रिंग दिया हुआ है तो रिंग के सेंटर से यहाँ से, या ये जो सेंटर है यहाँ से, और ये एक्सिस हो गया जिसके अबाउट आपने इसको सस्पेंड किया हुआ है। तो रिंग के लिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है? एम आर स्क्वायर। कितना है? एम आर स्क्वायर। ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पूरा जो मास है वो हो गया ये, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2 एम आर स्क्वायर। सस्पेंडिंग पॉइंट ये हो गया ना। इसी तरह से अगर ये डिस्क है तो डिस्क के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, पूरा मास एम, तो एम आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। अगर ये एक रॉड है, रॉड, तो रॉड के एक एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई 3। ये याद रखने पड़ेंगे आपको। अगर कोई रिजिड बॉडी आ रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक फिगर्स का आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आपके सामने क्वेश्चन में लिखा है एक स्फेरिकल बॉल है जिसका मास है m, आ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m, रेडियस है उसकी r, रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रफ कॉन्केव, ये कॉन्केव सरफेस है, ऑफ अ लार्ज रेडियस r, इसकी रेडियस कितनी है? r। इट मेक्स स्मॉल ऑसिलेशन अबाउ द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट के अबाउ ये क्या कर रही है? ऑसिलेशन कर रही है, इस तरह से चल रहा है ये। तो फाइंड आउट द टाइम पीरियड, इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले बॉल की बात करो, अगर इस बॉल की बात कर लें तो इस बॉल की बात करें तो भाई ये पूरी यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r है। ठीक है। परंतु इस बॉल की रेडियस भी दे रखी है और वो रेडियस कितनी है? r। तो ये जो डिस्टेंस बची, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी हो गई? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब सिर्फ बॉल के लिए एनालिसिस किया जाए तो बॉल का जो मास है वो हो गया m, तो यहाँ पर फोर्स लग गया mg। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। तो यहाँ पर आ गया कितना कंपोनेंट mg cos थीटा, और यहाँ पर जो कंपोनेंट चला गया वो कितना चला गया? mg sin थीटा, है ना। कितना चला गया? mg sin थीटा। इतनी बात क्लियर। तो जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, हम क्या करते आए हैं? टाउ इक्वल्स टू mg sin थीटा वो लगाएंगे, फंडा हमारा। तो यहाँ mg sin थीटा कौन सा फोर्स हो जाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपका यहाँ पर r है उस r की डिस्टेंस ले लोगे आप, उस r की डिस्टेंस को मेज़र करोगे तो यहाँ से बॉल का जो आप निकालोगे रीस्टोरिंग टॉर्क वो निकल के आ जाएगा। तो बॉल का रीस्टोरिंग टॉर्क कैसे निकालोगे? इस पॉइंट के अबाउट निकालना है आपको। तो ये बॉल ऐसे है यूँ, तो ये फोर्स लग गया, कितना लग गया? mg sin थीटा, और ये सस्पेंशन पॉइंट हो गया बॉल का। तो ये इसकी रेडियस हो गई बॉल की, और ये कितनी है? r। तो ये तो हो गया फोर्स और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो गई? टाउ की वैल्यू हो गई mg sin थीटा और इंटू r। इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू कितनी हो गई? mg थीटा r। क्योंकि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है इसलिए इसको मैं लिख दूंगा माइनस में। तो हेंस टाउ रीस्टोरिंग। तो रीस्टोरिंग के केस में इसकी वैल्यू लिख देंगे माइनस mg थीटा r। इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक चीज़ क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इस डायग्राम को एक बार मैं वापस बनाता हूँ। तो हमें डायग्राम दिया हुआ है कुछ ऐसा, यहाँ तक की डिस्टेंस r और ये बॉल हो गई, ये डिस्टेंस अब मैंने निकाल ली, है ना। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? r माइनस r। और यहाँ एंगल जो सस्पेंड हो रहा है वो हो रहा है थीटा। कितना एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है। इसी तरह से ये जो बॉल है, इस बॉल की रेडियस है कितनी? पहले एक वर्टिकल एक्सिस खींच दिया मैंने ऐसे, और इस बॉल की जो रेडियस है वो है r। तो ये बॉल की रेडियस हो गई और इसको लिख दिया मैंने r। मान लो बॉल इस एक्सिस के साथ एंगल में बना रही है कितना? फाई। ठीक है। इसके साथ यहाँ पर कितना एंगल बना रही है? फाई। तो हम क्या करें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालें। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, जिस
स्ट्रिंग से इस बॉल को बांधा हुआ है, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ का होना चाहिए, यहाँ का। यानी कि ये कर्व की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस ये वाली, ये दोनों क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो आर्क बराबर जो होता है, आर्क वो किसके बराबर होता है, एंगल इनटू रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना। तो ये कितना हो गया, एंगल कितना है यहाँ का, थीटा। तो ये थीटा इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और इस हिस्से के लिए कितना हो गया, इस हिस्से के लिए हो जाएगा ये कितना, स्मॉल आर इंटू फाइव। कितना हो जाएगा, स्मॉल आर इंटू फाइव। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और इंटू कितना हो जाएगा, 5। ठीक, अब ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो थीटा की जगह। तो टाउ की जो वैल्यू बन गई वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी mg, फिर ये बनेगा r अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू आर। ठीक है, अब इस r को इस r से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस mg r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू 5, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर टाउ को मैं लिख दूँ आई अल्फ़ा, तो इसको लिख दिया मैंने आई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई mg ओवर आई, और ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ये हो गया कितना, -5। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की। तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये किसको डिनोट करेगी, ये करेगी ओमेगा स्क्वायर को। तो यहाँ से ओमेगा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा mg ओवर आई और आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अब रोलिंग बॉल के लिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोले तो कौन सा वाला, ये वाला। तो इसके लिए रोलिंग बॉल के लिए, तो ये बॉल है, इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे निकालोगे, आई इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 7/5 mr स्क्वायर। तो आई की जो वैल्यू है फॉर रोलिंग बॉल वो कितनी हो गई, 7/5 mr स्क्वायर। तो ये वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख दें तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, √mg अपॉन आई की वैल्यू 7/5 mr स्क्वायर, और ये कितना हो गया, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसको सिंप्लीफाई हमने किया तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, 5g अपॉन 7r प्लस स्मॉल आर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बना t इक्वल्स टू 2 अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू रख दोगे तो 2 और √7 कैपिटल R माइनस स्मॉल r ओवर 5g, ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था और क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का इसके अंदर यूज़ हो रहा था, पर होपफुली ये आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ सिलेंड्रिकल पिस्टन ऑफ मास कैपिटल M एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A स्लाइड्स स्मूथली इनसाइड अ लॉन्ग सिलेंडर क्लोज एट वन एंड enclosing a certain mass of a gas. The cylinder is kept with its axis horizontal if the piston is disturbed from its equilibrium position. It oscillates simple harmonic motion. Find the time period. देखो ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये इसके अंदर पिस्टन है। तो पिस्टन इनिशियली यहाँ है, इसको कंप्रेस किया जाएगा, तो अंदर जो गैसेस होंगी वो कंप्रेस होंगी, तो कंप्रेस होगी तो उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स। तो ये ग्रीन कलर से जो आपको एरोज दिखाए गए हैं, ये गैस क्या लगा रही है उसके ऊपर, फोर्स। तो पिस्टन पर जब इसको डिस्प्लेस किया गया यानी कि दबाया गया, तो कितना दबा दिया, x। मान लेते हैं जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a। ठीक है, कितना है, a। तो बॉयल्स लॉ की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि PV इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। इसका आप कर दो पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा PdV प्लस VdP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, 0 सॉरी, PdV
इस प्लस वी डी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम डी पी की वैल्यू निकाल लें तो डी पी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डी पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी डी वी अपॉन वी, है ना। ये वैल्यू आ गई, किसकी आ गई है, डी पी वी। अब डी वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम। हमने माना है कि जो पिस्टन है वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, वो हो रहा है एक्स। तो डी वी जो है, डी वी स्मॉल वॉल्यूम में चेंज जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ए इंटू एक्स, वेयर ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, डी वी की, ठीक है। अब हमारे पास एक और वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, डीपी। डीपी का मतलब क्या है, माइनस पी डी वी, माइनस पी डी वी अपॉन वी। अब अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए हमें निकालना पड़ेगा फोर्स। तो फोर्स के लिए हमें प्रेशर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एरिया से। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेशर को मल्टीप्लाई करा दिया एरिया से। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर है डीपी, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वी डी पी अपॉन वी और इनटू करा दिया हमने ए। तो अब डी वी की वैल्यू, ये रही डी वी की वैल्यू, ये डी वी की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना हो गया, माइनस पी अपॉन वी। डी वी की वैल्यू कितनी हो गई, ए इंटू एक्स, और ये ए ऑलरेडी यहाँ पर है ना, ए यहाँ पर ऑलरेडी है। अब ये जो वी है, वी ये भी क्या है, वॉल्यूम है। तो ये वाला जो v है ये किसके बराबर होगा, एरिया इंटू इनिशियल टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है, h। तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू एच। कितना बना, f इक्वल्स टू माइनस पी ए एक्स ए एच और a। तो a से a कैंसिल, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, f इक्वल्स टू माइनस पी ए एक्स अपॉन एच। अब f इक्वल्स टू क्या होता है, f इक्वल्स टू होता है ma। तो इसको बराबर कर दिया हमने ma के। तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर हो गया, माइनस पी ए एक्स अपॉन एम एच। और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई ओमेगा स्क्वायर की। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, अंडर रूट पी ए अपॉन एम एच, अंडर रूट पी ए अपॉन एम एच। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड, और वो टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा, 2 पाई एम एच अपॉन पी ए, ठीक है। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम एच अपॉन पी ए। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इनके ऊपर, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज मेरे पास जो क्या बोलते हैं उसको, कैमरा जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए कैमरा मैं यूज़ नहीं कर पाया। तो इसलिए इस लेक्चर को मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ अभी, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी करेंगे, परंतु मैं अभी एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ इस तरह का। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है आपको, ये, और इस रॉड के दोनों एंड्स यहाँ से स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, ऐसे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर ये बीच में हिंज है। हिंज का मतलब ये रॉड यहाँ पर एक कील मान लो या पिवट मान लो, उस पर माउंटेड है, दोनों तरफ झूला झूल सकती है ये रॉड। कुल मिला के बात ये है, तो ये हिंज है, ठीक है। तो अगर इस रॉड की लेंथ पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, L है, कितनी है, L, ठीक। तो हमें क्या बताना है, इसका टाइम पीरियड बताना है। और ये सेंटर में है हिंज, यहाँ पर भी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K, और यहाँ पर भी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो किस तरह से करेंगे। अगर ये रॉड इधर की तरफ जाती है नीचे की तरफ, तो ये कितना डिस्प्लेस होगी, और अगर इधर की तरफ जाती है तो भी डिस्प्लेस होगी, है ना। मैं मान लेता हूँ कि रॉड नीचे की तरफ झुक गई, यानी कि ये रॉड ऐसे झुक गई, यूँ ऐसे झुक गई ये रॉड। और इनिशियली इसकी पोजीशन क्या थी, इनिशियली इसकी पोजीशन थी ये, और ये सेंटर पॉइंट था, ठीक है। तो जो ऊपर वाली स्प्रिंग है वो नीचे की तरफ आएगी, वो खींचकर इतनी आ गई, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ ना कुछ। और इसी तरह से ये जो नीचे वाली स्प्रिंग है ये भी खींचेगी, और ये भी खिंच गई, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों होगा बराबर। अब ये डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे, वो कैसे निकालें।
तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, l/2 है। कितनी डिस्टेंस है, l/2। ठीक, मान लो कि यहाँ से जो एंगल बनाया है कितना बनाया है, थीटा, और यहाँ से भी एंगल बनाया कितना, थीटा। तो एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया। ये डिस्टेंस भी कितनी है, l/2। लेट सपोज ये डिस्टेंस है y, तो इस ट्राइंगल को ही पकड़ लो ऐसे, ये ट्राइंगल पकड़ लिया। तो ये डिस्टेंस कितनी है, l/2, और ये कितनी है, y, और ये है थीटा। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, y/l/2। तो इफ थीटा इज स्मॉल देन tan थीटा जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/l/2, या फिर आप बोल सकते हो y इक्वल्स टू कितना हो गया, थीटा इंटू l/2, है ना। y इक्वल्स टू कितना हो गया, थीटा इंटू l/2। तो कुल मिलाकर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों कितना डिस्प्लेस होंगे, y, और y की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा इंटू l/2। दैट मीन्स कि स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा, यानी कि ये अपनी तरफ खींचेगी वापस। ये भाई स्प्रिंग का नेचर क्या होता है, उसके जिधर उसको खींचा जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगा देगी। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस स्प्रिंग में वो कितना लगेगा, ky, और यहाँ पर इसमें जो लगेगा वो कितना लगेगा, ky। ठीक है, तो ये ky से इसको ऊपर खींचेगा और ये ky से इसको वापस नीचे खींचेगा, यानी कि किस में लाने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम में लाने की इसको कोशिश करेगा। किस में लाने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम में। और किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ से एक फोर्स ये मिलेगा इसको, ये ऐसे इस लाइन पर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, और यहाँ से देखो ये इस तरह की कहानी बन जाएगी, ये l/2 और ये फोर्स हो गया ऊपर की तरफ ky, और ऐसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ky, और ये डिस्टेंस हो गई कितनी, l/2। तो ये इस तरह से घुमा देगा इसको, ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि क्या बना दिया, टॉर्क बना दिया, कपल भी बोल सकते हो। तो वो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर ही होगा। वो किसके बराबर होगा, -ky इंटू l/2, -ky इंटू l/2, ये तो पहला वाला, और दोनों का करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -ky l/l, ये तो कट गया ना 2 से 2, तो ये कितना हो गया, l। अब y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी है, l/2। तो टाउ कितना हो गया, -kl, y की वैल्यू कितनी, l/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन गया, -kl² θ/2, -kl² l/2। अब जो टाउ होता है, टाउ किसके बराबर, i∝। तो i∝ इक्वल्स टू कितना हो गया, -kl² θ/2। तो यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, -kl² θ/2i। अब रॉड के लिए इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया है, सेंटर से अगर एक्सिस पास हो रहा है तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है ml²/12। तो ये हो जाएगा -kl² θ/2 ml²/12। जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी अल्फ़ा की वो आ जाएगी कितनी, 6k/m और -θ। इसका मतलब ये वैल्यू है किसकी, ओमेगा² की। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, √6k/m, और यहाँ से हम निकाल लेंगे टाइम पीरियड जो कि आ जाएगा 2π√m/6k। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि कैमरा है नहीं तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आ रहा। तो इसको आज इतना ही कंक्लूड करते हैं। कल के जो लेक्चर में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम और करेंगे। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको हम कल कंक्लूड कर देंगे, या इसका अगला लेक्चर जो भी होगा उसमें कंक्लूड कर देंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। तो जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।